What happens when the things you are running from become the things you are running to? Hello everyone, welcome to our channel Knowledge Donor. What happens when the things you are running from become the things you are running to? Here is the book titled After All This Time by very known writer Nikita Singh, who is currently an MFA candidate in creative writing at the New School in New York City. Our story roams around two totally opposite personalities, लावण्या एंड शौर्य. स्कूल खत्म होने के बाद से ही वो दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे और ना ही कभी टच में थे. लावण्या प्रेजेंटली वर्क्स इन वन ऑफ द लार्जेस्ट लॉ फर्म इन न्यूयॉर्क, बट नो मैटर वो कितनी भी कोशिशें कर ले अपने बॉस के गुड बुक्स में कभी नहीं आ पाती थी. येस, दिस वॉज रियली डिप्रेसिंग, बट दिस वॉज द ओनली एस्केप फॉर हर टू गेट अवे फ्रॉम हर फैमिली. उसमें अब भरोसा करने की हिम्मत नहीं बची थी. प्लस एक कैजुअल ब्लड टेस्टिंग में शी वॉज डायग्नोस्ड HIV पॉजिटिव. So after this, she has no other option and she chooses to go back to her family, back to India. Whereas Shaurya, college में आने के बाद he met with Deepti. Soon they come in relationship. Shaurya was perfect guy for her college sweetheart. Shaurya Deepti के केवल साथ ही नहीं था, even he has given her dreams too. Dream of passing GRE together, going to the Harvard together and staying for life together. And they did it too. पर हॉवर्ड जाना दीप्ति का कभी सपना था ही नहीं. शौर्य वॉज सेलेक्टेड बट दीप्ति couldn't. So he gave up his biggest dream for her and goes to the university that accepted both of them. All was going great until शौर्य को ये पता चलता है कि his girlfriend दीप्ति is having an affair with his roommate अवय. उसके बाद शौर्य को वहां रहना एक कैद लगने लगा. रोज उन दोनों को साथ देखकर शौर्य बस खुद के उन पलों को याद करता रहता जो दीप्ति के साथ बिताए थे. वेल, शौर्य नीडेड एन एस्केप फॉर श्योर. ही वॉज कमिंग बैक टू इंडिया फॉर हर सिस्टर्स वेडिंग. नाउ लावण्या एंड शौर्य बोथ आर इन इंडिया विदाउट नोइंग ईच अदर्स प्रेजेंस. वो दोनों अपनी अपनी दुनिया में अपने अपने प्रॉब्लम से लड़ने लगे अकेले. वन डे इन अ ग्रोसरी स्टोर दे बोथ बम्प्ड अप almost after a decade. Lavanya hesitated for a while but Shaurya's enthusiasm made it felt like all normal. उन दोनों ने साथ बिताया अपना पुराना समय याद करा और जल्द ही दोनों सेम ओल्ड स्कूल फ्रेंड बन गए. एंड लाइफ गोज ऑन. शौर्य शादी की प्रिपरेशन में बिजी था पर दीप्ति को याद करना वो आज भी नहीं भूलता था. फिर भी पहले से ठीक था. Until a Facebook notification comes. Avik and Deepti was engaged. Heartbreaking. शौर्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किसके पास जाए. ओनली ही कुड थिंक इज ऑफ लावण्या. वो लावण्या के पास गया. ही टोल्ड एवरीथिंग अबाउट हर. फॉर लावण्या दीप्ति वॉज जर्क. ऑफकोर्स उसका कंसर्न सिर्फ शौर्य के लिए था. हेयर शौर्य ऑल्सो नोज दैट इट्स नॉट ईजी फॉर लावण्या टू फेस हर फैमिली and her past. Long back in school, Lavanya's father was having an affair with her science teacher and whole school knows about it. उस दिन से लेकर आज तक लावण्या और उसके फादर के इश्यूज कभी खत्म नहीं हुए और कभी खत्म करने की कोशिश भी नहीं करी. And this was a reason for her escape. So yes, to overcome each other fears, they both had a deal. Deal कि लावण्या शौर्य को दीप्ति से ओवरकम कराएगी और शौर्य लावण्या की विश लिस्ट कंप्लीट कराएगा बिकॉज दिस वुड बी द लास्ट थिंग शी वॉन्टेड टू बी डन बिफोर डाइंग. द डील वॉज गोइंग प्रोडक्टिव. जब जब शौर्य लावण्या के साथ होता तो वो कहीं ना कहीं अपने अंदर की बसी दीप्ति को भूल जाता और लावण्या के साथ नई यादें बनाता. अनइंटेंशनली ही सही पर लावण्या और शौर्य दोनों करीब आ रहे थे, जस्ट लाइक बैक इन स्कूल, बट बोथ वॉजंट रेडी टू एक्सेप्ट इट. Lavanya was too afraid to confront that she loved शौर्य because firstly वो कहीं ना कहीं जानती थी कि आज भी शौर्य दीप्ति से प्यार करता है and secondly due to her fear. उसे लगता था कि उसकी बीमारी जानने के बाद शौर्य उसे छोड़ देगा. She haven't confront about her disease to anyone. Here Deepti last message to Shaurya made the situation more worse. Deepti wants to be back with him and Shaurya was totally clueless. He knows that he has feelings for Deepti. लेकिन यहाँ लावण्या ने शायद उसके लव की डेफिनेशन चेंज कर दी थी. And one day suddenly शौर्य goes back to New York, back to Deepti. Here लावण्या. शौर्य के जाने के बाद वो अकेली हो गई थी. She gathered
all her courage and confronted her family about her disease and her father too. फैमिली के साथ उसकी सारी चीज़ें रिजॉल्व हो चुकी थी, बट वॉट लेफ्ट वॉज शौर्य. हेयर शौर्य. उसकी दीप्ति से ये मीटिंग कुछ अलग थी. ही सॉ हर, शी वॉज सेम ब्यूटिफुल एज बिफोर, सेम ब्राइट लवली आईज, जो कभी शौर्य की पूरी दुनिया हुआ करती थी. बट वॉट नॉट सेम वॉज शौर्य. शौर्य गेव टाइम टू दीप्ति ये समझने के लिए कि अब वो आगे बढ़ चुका है, जैसे कि दीप्ति बढ़ गई थी. वहाँ से आने के बाद द वेरी फर्स्ट थिंग ही डिड इज टू कॉल लावण्य. शी वॉज हर वे बैक टू न्यूयॉर्क, बैक टू शौर्य. लावण्य कॉन्फ्रंट अबाउट हर लव एंड हर फियर बोथ टू शौर्य, एंड दे बोथ एक्सेप्टेड ईच अदर ओपन हार्टेडली. शौर्य ने लावण्य को उसके डर के साथ और लावण्य ने शौर्य को उसकी पुरानी यादों के साथ, दोनों ने एक दूसरे को अपने पास्ट के साथ एक्सेप्ट करा. लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ हमारे फेवर में और कुछ नहीं, पर वो सभी चीज़ें हमारी यादों में होती हैं. और इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन यादों को उन यादों की तरह ही रखना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना. अगर शौर्य और लावण्य दोनों ने अपनी बीती बातों को नहीं भुलाया होता और एक दूसरे के सामने अपना डर नहीं बताया होता, तो वो आज कभी आगे ना बढ़ पाते. I hope you like our content. If you have any suggestions for us, please do comment in the comment box. For more updates, do subscribe our channel.